अगर आपने लाइफ में कभी भी किसी बंदी को याद किया है, प्यार किया है या उसके प्यार में पड़े हो, उसके पीछे पड़े हो, उसको गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की है, मोहब्बत किया है, इश्क किया है, कुछ भी किया है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो प्यार है, जो इश्क है, वो जो यादें हैं, वो जो तड़प है, वो रोना धोना है, वो सच्चा प्यार है, वो सब क्या है और उन चीज़ों से हमें कैसे निकलना चाहिए। क्या वो चीज़ें नॉर्मल है? क्या हमसे जो गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है उन चीज़ों में कोई बुराई है? क्या क्यों गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है, हमें क्या करना चाहिए? ये सारा जो रिलेशनशिप लड़कीबाजी का जो खेल है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज़ है ना जो कि लाइफ में अगर हो जाती है तो इंसान आगे निकल जाता है, और अगर इन चीज़ों में फंसे रह जाता है तो लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पाता। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इन चीज़ों में तुम पड़ गए तो बेटा कुछ भी हो जाए हर तरफ से काटे ही जाओगे। मैंने उन लोगों को परेशान होते हुए देखा है जिनकी बंदी नहीं बनती है, जो लड़कियों के पीछे पड़ते हैं और लड़की उनको रिजेक्ट कर देती है, प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, उनको परेशान होते हुए देखा है। मैंने उनको भी परेशान होते हुए देखा है जिनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, वो हाँ कर देती है, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम ये होती है कि वो लड़ रही है, वो झगड़ रही है, मैं क्या करूँ, उसका बेस्ट फ्रेंड वापस आ रहा है, उसका एक्स वापस आ रहा है, उसकी फैमिली में ये इशू है, तो तीन तमाशे उनके बहुत रहते हैं। मैंने उन लोगों को भी परेशान होते हुए देखा है जो इन मुसीबत से, यानी कि रिलेशनशिप की मुसीबत से रह छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो परेशान होते हैं कि एक्स की याद आ रही है और वो किसी और के साथ सेक्स कर रही है, तो मैं अब क्या करूं, मुझे परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे अभी भी उसकी याद आ रही है, वैसी लड़की मेरे को दोबारा मिल नहीं रही। तो हर तरीके से मैंने देखा है ना कि जो ये रिलेशनशिप, ये कहना चाहिए जो लड़कीबाजी का खेल है ना, मैं लड़की को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि लड़कों को डेडिकेट कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं लड़की कर रहा हूँ। अदरवाइज ये लड़कियों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड या कहना चाहिए जस्टिफाइड होगी कि मैं बोल दूँ कि लड़के ऐसा करते हैं, राइट। तो लड़का लड़की वाली बात नहीं है। तो जो लड़कीबाजी का जो पूरा खेल है ना दोस्त, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब ये क्यों खतरनाक है, ये समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअल में जब हम प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, जब हमारी एज होना शुरू होती है 15 साल 16 साल, पहले तो थोड़ा लेट होता था लेकिन आजकल 15 16 14 13 में शुरू हो जाता है मामला। और हम देखते हैं मूवीज़, हम देखते हैं वेब सीरीज़, हम देखते हैं बड़े बड़े भैयाओं को, बड़े बड़े लोगों को, यानी कि हमसे जो एज में बड़े हैं, क्या देखते हैं, प्यार मोहब्बत में इश्क की बातें। बॉलीवुड में देखते हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्लोजनेस आ रही है ना। टीवी पे कॉन्डम का ऐड, बिकनी में लड़कियां घूम रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स पे वो कूल्हे मटका रही हैं लड़कियां, या लौंडा कुछ भी कर रहा है, एक्स वैक्स का जो डीओ का जो भी ऐड आ रहा है, लड़की चिपक रही है। इन सारे ही चीज़ों ने हमें एक चीज़ दिखा दी कि जो ये मामला है ना लड़की का, ये थोड़ा मज़ेदार है, इसमें कुछ भी है लेकिन मज़ा बड़ा आता है। तो हम क्या करते हैं, हम प्यार करने की जो फैंटेसी है ना उसको पूरी करने के पीछे पड़ जाते हैं, विदाउट ये समझे कि वो एक्चुअल में है क्या। आज भी जितने भी लड़के होते हैं 24 25 साल, इवन के 27 28 साल के मैंने लड़कों को देखा है, वो इन्हीं चीज़ों में डूबे रह जाते हैं कि मुझे उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया है, मुझे उससे इश्क है, मोहब्बत है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, उसके बिना मर जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, उसके बिना जीना हराम हो गया है, मैंने जब से उसको देखा है रातों की नींद उड़ गई है, चैन उड़ गया है। ये सारी बातें गानों में बहुत अच्छी लगती हैं कि क्या कि चैन ना खबर है, कैसा ये असर है तुमसे मिलने के बाद दिलवर, अब तो रातों में नींद नहीं आती, आंखों में ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये जो सारा तुम आंख नाक मुंह होठ होठ इन सब की बातें करते हो ना, इनका मामला ये है ही नहीं। एक्चुअल में प्यार दिल का मामला है ही नहीं, ये डिक का मामला है। हाँ जी, वो नीचे जो लटक रहा है ना वो उसका मामला है। लेकिन ये चीज़ें ना मैं एक्सेप्ट कर पा रहा था और आप तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि हमें सिखाया ही यही जाता है कि लड़की को देखा, दिल में हलचल हो गई, दिल में मची गिटार, दिल ही लग गया, दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, दिल दे दिया है, दिल 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 प्यार दिल प्यार दिल। ये मामला दिल का है ही नहीं सर, ये मामला आपके नीचे जो सिस्टम लटक रहा है उसका मामला है। और जब हम ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो हम ये चुतियाप कर रहे हैं वो करने से हम बच जाएंगे। लेकिन हमें मज़ा इतना ज़्यादा आ रहा होता है इन चीज़ों में कि हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि ये मामला दिल का नहीं डिक का मामला है। आपके लिए भी बहुत आसानी इतनी नहीं होगी ये सुनने में, समझने में कि मामला दिल का है ही नहीं। क्योंकि अगर हम ये मान लेंगे तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि अभी तक जो भी हम चीज़ें कर रहे थे किसी लड़की के लिए, चाहे हम रिलेशनशिप में आके कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में आने के लिए कर रहे हो, या जब रिलेशनशिप तुम्हारा टूट गया तो कर रहे हो, वो तो चूतियापा निकला, वो तो पागलपंती निकली जो तुमने की। हाँ जी, वो पागलपंती ही थी। क्या मैं भी मान रहा हूँ कि जो मैंने किया वो चूतियापा किया? जी हाँ, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है।
देखो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बनाओ मत बनाओ, गर्लफ्रेंड होगी नहीं होगी, रिलेशनशिप में आओ मत आओ। मेरा पूरा चैनल ही इसी पे बेच रहा है कि लड़की कैसे पटाते हैं, रिलेशनशिप एडवाइस मैं दे रहा हूँ। तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप से। लेकिन मेरी प्रॉब्लम इस चीज़ से कि अगर तुम किसी चीज़ को कर रहे हो तो एटलीस्ट गलत फहमी में मत रहो, उसके बारे में इन एंड आउट तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तुम घर में अगर कोई टीवी लेकर आते हो तो जानते हो समझते हो ना कि वो टीवी क्या है, कौन से ब्रांड का है, रेजोल्यूशन क्या है उसका, कितना रिफ्रेश रेट है, फ्रेम रेट क्या है, कैसे वो वर्क करेगा, रिमोट क्या है, ब्लूटूथ वाला है, IR, जो भी चीज़ें होती हैं समझते हो या ऐसे ही ले लेते हो। फ़ोन लेने से पहले जानकारी लेते हो। जब बंदी पटाना होता है तुमको तो जानकारी लेते हो कि नहीं लेते हो? नहीं लेते हो, क्योंकि वहाँ पर हमें बताया जाता है कि अब तो जो है वो प्यार अपने आप होता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपने लड़की को देखा, वो कुछ तो ऐसी बात है उसमें जो तुम्हें अच्छी लग गई, कुछ ऐसा नहीं होता। और मैं तुम्हें एक सेंटेंस बता रहा हूँ, ये रूल है मेरे, गोल्डन रूल रहा है मेरा ये, और बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं कभी इन चक्करों में उसकी बात तो नहीं पड़ा, ये मैंने समझा है कि लव इज़ आइदर एन एडिक्शन और एन अट्रैक्शन। प्यार या तो एक अट्रैक्शन है या तो एक खिंचाव है, रासायनिक क्रिया है, एक केमिकल का लोचा है, ये ना जो केमिकल्स है ना आपके बॉडी में उनका लोचा है, या सीधे तौर पे कहूँ सिंप्लीफाइड वे में तो जो नीचे सिस्टम लटक रहा है ना उसका है। उसको चाहिए वो सिस्टम जो लड़कियों के पास है। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो दोनों करीब आएंगे, मिलेंगे तो जनरेशन आगे बढ़ेगी। और इसी तरीके से नेचर वर्क करता है। नेचर को कोई लेना देना नहीं है कि आप बीटेक कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, MBA कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है आपके पास कौन सी कार है, साइकिल में घूम रहे हो, पैदल घूम रहे हो, कि आप गोरे हो, काले हो, अच्छे दिखते हो, कैसे दिखते हो, यूट्यूब चला पाते हो कि नहीं चला पाते हो, गरीब हो अमीर हो, नहीं। सबका एक ही तरीके से सिस्टम वर्क करता है और उसको वो चीज़ें चाहिए, वो जनरेशन आगे बढ़ाएगा, वो सेक्स करेंगे, बस उसको नेचर को और कोई कुछ भी लेना देना इन चीज़ों से खास तौर पे है नहीं। और यही चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते और इन चीज़ों को हम जोड़ देते हैं कि दिल का मामला है, प्यार हो गया है, इश्क हो गया है, मैं क्या करूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा मैं। और प्रॉब्लम ये तब हो जाती है जब लोग इसको इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि सच में वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन के अगर आप मैक्सिमम केसेस देखोगे तो दिल का मामला होता है। आप सुसाइडल केसेस जितने भी उठा लोगे उनमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्यार व्यार हो गया, एक्स छोड़ के चली गई तो उनका डिवोर्स हो गया, तो बंदी छोड़ के चली गई तो कुछ हो गया, तो कुछ हो गया, यही सारी चीज़ें। इसको इतनी इंपॉर्टेंस हमें नहीं देनी चाहिए, मगर कहना आसान है, करना मुश्किल। मैं यहाँ पे ज्ञान 10 दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन ये भी लाजमी है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई कल को मेरे को एक लड़की से प्यार हो जाए या आदत लग जाए, सब ज्ञान मुझे पता है क्या होता है, लेकिन उसके बाद भी मैं रोऊँ, मैं चीखूँ चिल्लाऊँ, मैं बोलूँ शिट यार वो बंदी छोड़ के चली गई यार, उसकी याद आ रही है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये कहना कि अब मैं मर जाऊँगा, अब मैं अपने काम को नहीं कर रहा हूँ, अब मैं पागल हो गया हूँ, देखो इसका खुमार चढ़ता है तो 2-4 दिन ठीक है यार, मज़े लेने भी चाहिए, ब्रेकअप का अलग ही मज़ा होता है, रो गाओ चीखो चले, सही है यार, वो भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो भी अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन सच में इतने ज़्यादा बावले हो जाना कि तुम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो चीज़ें, तो ये थोड़ी गलत डायरेक्शन में जाती है। अब आते हैं कि जब तुम्हें किसी लड़की की याद आती है, तुम बोलते हो मुझे उससे प्यार हो गया है, ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब तुम ये खुद को कहते हो कि मुझे अब तो प्यार हो गया है। तो अब तुम कहते हो कि यार जब प्यार हो ही गया है तो प्यार ही डिसाइड करेगा ना मुझे क्या करना है। और एक्चुअल में प्यार तो हुआ नहीं है तुम्हें, दिल का मामला नहीं है, डिक का मामला है। तो अब डिक तुमसे करवाता है कि तुम्हें क्या करना है, समझ रहे हो? यानी कि तुम नीचे हैंडल नहीं कर रहे हो चीज़ें, वो हैंडल करता है। और बताओ जब तुम्हें हवस चढ़ती है तो तुम्हारा दिमाग कितना भी कह दे कि बेटा मत कर, तू रिग्रेट करेगा यार, नहीं करना ये चीज़, लेकिन फिर भी तुम्हारा हाथ उधर जाता है, तुम चाहे कितना ही क्यों ना कह लो। अब तुम समझ जाओ कि कितना तुम्हारी चलती है और कितना तुम्हारे डिक की चलती है। दिल और डिक का कोई कंपैरिजन ही नहीं है ब्रो। डिक एनी टाइम फार 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 बेटर देन, मतलब क्या बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्गर है तुम्हारे दिल से। तो दिल की मैं कह रहा हूँ, तुम जब स्ट्रांग है तो एटलीस्ट ये चीज़ें तुम समझ लो ना। जब इतना स्ट्रांग है और अगली बार तुम्हें जब प्यार मोहब्बत हो किसी की याद आए तो तुम ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि सच में तुम्हें उस लड़की की याद आ रही है, उसकी क्वालिटीज़ की याद आ रही है, या उसके हुस्न की याद आ रही है, उसके फिगर की याद आ रही है, उसकी बातों की, उसकी आवाज़ की, उसकी महक की, उसकी सुगंध की, उसके हक की, उसके हाथ पकड़ने के स्टाइल की, उसके जुल्फों की, आँखों की, इनकी याद आ रही है। अब आप बोल सकते हो कि लड़की मतलब वही तो हुआ ना, लड़की तो है ना, उसकी आंखें, लड़की की तो आंखें, तो लड़की को तो याद कर रहा हूँ। नहीं दोस्त नहीं,
लड़की को याद नहीं कर रहे हो। आपको उस लड़की की याद आ रही है, लेकिन बाकी लड़कियों की याद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो जो लड़की है उसका फिगर बाकियों से अच्छा है, उसकी जो आंखें हैं वो बाकियों से सेक्सी हैं, उसकी बातें बाकियों से अच्छी हैं। तो जो सारी चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं भाई, ये सिर्फ बॉडी वाली चीज़ें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो देखो, इन सबका खेल तुम्हारे नीचे वाले सिस्टम को ही चाहिए। लड़की की आंखें अच्छी होंगी तो देखोगे तो तुम्हें सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा। सेक्सुअल प्लेजर इसी से ही नहीं होता कि तुम सेक्स कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सेक्सुअल प्लेजर इसमें भी है जब तुम किसी लड़की का हाथ पकड़ते हो। अब तुम ईमानदार होगे तो तुम समझ जाओगे कि जब तुम किसी लड़की का हाथ पकड़ते हो तो तुम्हें कौन से सुख की प्राप्ति होती है। ये कहना कि लड़की का हाथ पकड़ने में एक अलग एहसास होता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, भाई मैंने भी लड़की का हाथ पकड़ा है और दिल की धड़कनों का तो पता नहीं, कहीं और की धड़कनें ज़रूर उठक बैठक करने लग जाती है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें ये चीज़। हक करके लड़की को सुकून मिलता है। जब लड़की को हक करके सो तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम सारी मुसीबतें भूल गए हो, जैसे कि अब तो दुनिया में कुछ रहा ही नहीं, अब तो बस वो है और मैं हूँ बस, और हमारी खामोशी और हमारी करीबियाँ बस। मन ये सारी ना पोएम्स मारने में बड़ा मन करता है दोस्त। हमने भी बहुत पोएम्स लिखी, हम भी बहुत पोएम्स लिखते हैं इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ काम नहीं करता। किसी लड़की को हक तुम क्यों करते हो तुम्हें भी अच्छे से पता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि तुम्हें कौन सी फीलिंग चाहिए होती है हक करके। बता दो सच सच, हक करना, हाथ पकड़ना, किसी लड़की के करीब जाना है, ये सारी चीज़ें सब उसी का ही लेना देना है तुम्हारे नीचे वाले मामले का। तो जब तुम्हें किसी लड़की की याद आए तो तुम पूछ लो एक बार खुद से कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी भी लड़कीबाजी की किसी भी चक्कर में पड़ो तो बस तुम पूछ लो खुद से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें मेरी एक वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ का तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है, खुद से पूछो क्यों कर रही है। तुम बोलोगे यार ज़्यादा भाव दे दिए यार, क्यों भाव दे दिए, क्योंकि नीचे वाले सिस्टम को उसका सिस्टम चाहिए था, पसंद आ गया था इसलिए चाहिए थे यार। और जब तुम्हें पता लग जाएगा कि कोई रीज़न इतना घटिया है तो तुम खुद से बोलोगे कि यार अब मैं अपने नीचे वाले के लिए इतना ज़्यादा पागल हो जाऊँगा क्या, अब वो मेरे को बताएगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, हम तो नहीं जा रहे, चल निकल। जब यही करना है, जब सुख की प्राप्ति ही 2-4 मिनट वाली है तो काहे को ऐसी तैसी करवानी है। और ये तुम्हारे साथ होता है कई बार, जब तुम्हें लड़की से बात करने का मन करता है तो मिला लेते हो, तुम्हारा हो जाता है, तब तुम्हें प्यार मोहब्बत नहीं सूझता। तुम्हें नींद आती है तुम सो जाते हो, तब प्यार मोहब्बत कहाँ जाता है बताओ ना सर। मैंने बहुतों को देखा है प्यार मोहब्बत का गीत गाते हुए, सेक्स के बाद सारा नशा उनका उतर जाता है, कुछ नहीं रहता। और पर्सनली मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं भाई। मैंने एक से एक लड़की देखी है, अरे पे तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे पे तुम्हारे जैसा लड़का मैंने नहीं देखा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज़, वो तुम्हारा टैलेंट, उफ तुम क्या चीज़ हो यार। उसके बाद कुछ टाइम के बाद चीज़ें कुछ इधर उधर होने के बाद यार अर्पित हाँ ठीक है यार मैं बहुत परेशान, मैं समझ जाता हूँ तुम चूतिया हो, तुम परेशान नहीं हो यार, क्योंकि मैं भी चूतिया हूँ। मैं चूतिया हुआ करता था बहुत ज़्यादा, अभी कम चूतियाँ पर हूँ, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई। हमारी नहीं चलती लड़कियों के सामने, और लड़की की गलती नहीं है, तुम्हारे जो नीचे सिस्टम है ना, तुम बनाए ही ऐसे गए हो कि तुम उसकी ही सुनोगे। क्योंकि अगर तुम जिस दिन अपनी सुनने लग गए उस दिन यार ये जनसंख्या ही खत्म हो जाएगी, वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर आज मैं और तुम होते ही नहीं। बुरा नहीं मानना, एक मैं तुम्हें लॉजिक देता हूँ कि समझ लो कि 500-1000 साल पहले हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा कुछ हुआ करते हैं, उनको भी कोई लड़की पसंद आई होगी, है ना, शादी वादी उन्होंने इसीलिए तो की होगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने भी कुछ काम क्रिया किया होगा, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे होते 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 फिर हम हुए ना। अगर उनको मन करता ही नहीं, अगर वो इतने ही स्ट्रांग होते, बोलते कि नहीं यार हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, कुछ नहीं है इन चीज़ों में, अगर वो कंट्रोल कर ही लेते तो क्या आज मैं होता, क्या आज आप होते, नहीं होते, क्या बाकी लोग होते, नहीं होते। फिर होता क्या कि यार 100 लोगों में से एक दो लोग कर ले रहे हैं कि चलो सेक्स कर लेते हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो चलो यार कोई नहीं यार कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर ही रहे हैं, चलो फिर सेक्स कर लेते हैं। ऐसा तो क्या होता, आज हमारी जनसंख्या कितनी होती, 1/10 होती, 1/5 होती सर। 1/10 समझ लो ना क्या, कि मतलब जो 120 करोड़ 150 करोड़ लेके बैठे हो ना सर, 10-15 करोड़ में निकल लिए होते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि हमने दबा के सेक्स किया है। पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में यार, सेक्स करो ना, प्यार करो, इश्क करो, शादी कर लो, शादी करने के बाद सेक्स करो, पे ले जाओ, क्या वो भी जो तुम समझ रहे हो बच्चे भी पे ले जाओ। ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, किसी को बोलना नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। तो दोस्त, जब तुम किसी लड़की को याद करो, किसी लड़की की तुम्हें याद आए, जब तुम ब्रेकअप से जूझ रहे हो, तुम पागल हो किसी लड़की के लिए,
तो तुम समझ जाओ यार ये कुछ नहीं है, सब सेक्स का मामला है, तुम्हारे नीचे वाले सिस्टम का मामला है और कुछ भी नहीं है। तुम जिस दिन ये चीज़ें समझ गए तुम्हें कोई लड़की परेशान कर ही नहीं पाएगी, कर ही नहीं पाएगी, कर ही नहीं पाएगी। मतलब ये कुछ इस प्रकार है कि तुम बोल रहे हो कि मैं गोलगप्पे खाने के इतना पागल हो गया हूँ ना, क्या मैं मर जाऊँगा अगर मुझे गोलगप्पा नहीं मिले, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके की बातें हैं। जब गोलगप्पे खा लेते हो ना 20-30 रुपए के, तुम बोलते हो मन भर गया, और जब तुम्हारा मन करता है और जब तुम सिस्टम हिला देते हो ना तो भी मन भर गया। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है बाबू, लेकिन मानोगे नहीं ना। वहाँ पे दूसरे वाले केस में तुम ले आओगे प्यार है, ये है, वो है, कुछ नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है। शादी, प्यार, इश्क, मोहब्बत, सब यही खेल चल रहा है दुनिया में। समझ जाओगे कुछ कर लोगे ज़िंदगी में, अदरवाइज तो यार देखो लड़कियों के पीछे मैं भी बहुत पागल हुआ हूँ, बहुत लोग पागल हो रहे, तुम भी पागल हो रहे होगे, भगवान ना करे तुम हो रहे हो ही रहे हो, लेकिन इसके अलावा दुनिया है, कुछ कर लो यार, है ना। जब मामला ही सेक्स का है तो यार क्यों ना थोड़ा पैसा कमा के सेक्स लिया जाए, है ना। ऑनेस्टली ना एक्सेप्ट करते हैं ना, सेक्स का ही मामला मान लेते हैं यार, चाहिए तो है ही ना, है ना। मैं कितने बोल लूँ कि यार नीचे का मामला है, तो नीचे का मामला है तो बोलो कि यार चाहिए तो है ही, मामला भी तो कर रहा है ना, चाहिए तो है ही ना। गलत है तो क्या करें, मन तो करता ही है। जब मन करता ही है तो क्यों ना थोड़े पैसे कमा के कर लिया जाए, क्यों ना थोड़े नंबर बना के ही कर लिया जाए यार, थोड़ा पढ़ लेंगे यार। मैं तो कॉलेज में ही सोचता था जब मामला ही पूरा ये तो थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, टॉपर बन के यार कर लेंगे ये सारी चीज़ें, कोई कुछ बुराई हो जाएगी। थोड़े पैसे कमा के कर लेंगे, ये चीज़ें निकली थोड़ी जा रही हैं, लड़कियां थोड़ी मरी जा रही हैं दुनिया की, इतनी लड़कियां हैं यार, इनका भी मन कर रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है, बाहर तो निकलो सर। एक लड़की के पीछे पड़े हो, उसी पे सारी जी जान लगा दी और तुम कह रहे हो कि प्यार हो गया, वही है। अब तुम बोलोगे जब मामला पूरा सेक्स का है तो बाकी से मन क्यों नहीं करता। तो मैंने बोला ना, लव इज आइदर एन अट्रैक्शन और एन एडिक्शन। एडिक्शन भी तो होता है सर, एडिक्शन भी तो होता है। किसी कुत्ते को भी पालते हो 10 दिन मर जाता है बेचारा, दुख होता है ना। वहाँ तो मामला सेक्स का नहीं था ना सर, वहाँ तो आदत लग गई ना किसी चीज़ की, आदत की बात है। आदत एक ऐसी चीज़ है कि किसी अच्छी चीज़ की भी डाल लो और अगर एक बार ना करो ना, एक दिन मतलब कुछ दिनों बाद, तो वो भी तुम्हें मिसिंग लगता है। ना यकीन है ना सर, 1 महीने कंटिन्यूसली 1 घंटे पढ़ लो शाम को, ठीक है। जब 30 सेकेंड नहीं पढ़ोगे ना तुम्हें अजीब सी गुदगुदी होगी, यार आज पढ़ा नहीं, यार आज मन नहीं कर रहा है, यार आज पढ़ना चाहिए था, मिसिंग सा लग रहा है। आदत ऐसी चीज़ है, लेकिन तुम पढ़ लिए, तुम 21-31 दिन पढ़ लिए और मैं तुम्हें पढ़ा चुका। कुछ छोड़ो वो सारी मतलब चीनी चुपड़ी बातें, तुम एक काम करो यार, तुम इस वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पसंद लगेगा यार, मुझे पसंद आएगा कि हाँ तुम बातों को समझ पाए, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मैं ये चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। अगर तुम एक बंदा भी समझ गया ना इस चीज़ को कि अरे सेक्स का मामला है, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो पागलपंती जो कर रहा है ना वो चीज़ नहीं करेगा। मुझे पता है ये चीज़ मानना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें मान रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे उससे पता चलेगा कि लोगों की कितनी जागरूकता बढ़ पा रही है। अदरवाइज़ तो यार प्यार मोहब्बत हमारे पूर्वजों ने भी की है, हम भी कर ही रहे हैं। अभी 130, 145, 40 के आसपास होंगे, आने वाले टाइम में 240, 250, 300 कर देंगे। क्या ही दिक्कत है, नहीं क्या ही दिक्कत है, शादी वादी करके और करी क्या रहे हैं हम लोग तो है नहीं। यार वीडियो तुमने देखी, वीडियो देखने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।